को जो कस्टमर है उसको सर्विस देनी होती है। ठीक है, हमारे लिए कस्टमर कौन होते हैं, वेंडर्स कौन होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो एक ब्रोकर की तरह काम करता है। जैसे कोई भी कंटेनर एक्सपोर्ट करना है, किसी भी एक्सपोर्टर का कोई माल एक्सपोर्ट होना है या इंपोर्ट होना है, तो उस कंडीशन में जो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है वो फ्रेट फॉरवर्डर को फाइंड करता है। हालांकि वो डायरेक्ट भी शिपिंग लाइन से काम कर सकता है। शिपिंग लाइन वो होती है जिसके पास कंटेनर्स होते हैं और जिनके पास वेसल होते हैं। वेसल मीन्स जहाज होते हैं पानी वाले। ठीक है, तो इनसे हमें सर्विस लेनी होती है और इनको सर्विस देनी होती है। ठीक है, हम लोग सिर्फ एज अ ब्रोकर की तरह काम करते हैं। काम कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपको पता लगा कि आपके लिए जो कस्टमर कौन है। कस्टमर होते हैं जो इंपोर्ट कर रहा है माल या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो आपके लिए कस्टमर्स हैं। ठीक है, इनको सर्विस हमें देनी होती है और सर्विस हमें लेनी किससे होती है? वेंडर्स, मतलब जो शिपिंग लाइन्स हैं। ठीक है, ये शिपिंग लाइन है, इनसे हमें सर्विस लेनी पड़ती है। जैसे इनके पास क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कंटेनर्स इनके पास हैं और जहाज इनके पास है। ठीक है, अब इन्हीं के वेसल पे इन्हीं के कंटेनर भर के हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाने होते हैं। ठीक है, अब इनका क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, कुछ प्राइसिंग का पार्ट होता है। तो वो सारी चीजें कौन हैंडल करता है? वो करता है फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है, या ब्रोकर कह सकते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर कह सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट पे ये सारे काम होते हैं। शिपिंग लाइन की अलग अलग वेबसाइट्स हैं, इनकी वेबसाइट्स पे अलग अलग वर्किंग होती है और अलग अलग इनके फॉर्मेट्स हैं और अलग अलग तरीके हैं जो कि हम लोग जो हमारा कोर्स है उसमें कवर करते हैं और जो फ्रेट फॉरवर्डर एक्चुअली में वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने क्या किया हुआ है अपने कोर्स में विद प्रैक्टिकल, उसके अंदर हम लोगों ने करके बताया किस तरीके से हमें शिपिंग लाइन से रेट्स लेना है, किस तरीके से कोटेशन लेनी है और किस तरीके से हम लोगों को एक्सपोर्टर को कोटेशन देनी है। ठीक है, अब आप सोचेंगे यार नॉर्मल सा होता होगा कि यहाँ से रेट्स लिया और यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और हमने अपना कमीशन ऐड करके कस्टमर को दे दिया। ठीक है, लेकिन इसमें चार्जेस में भी कई तरीके होते हैं, मतलब चार्जेस कई तरीके के होते हैं। कुछ ओशियन फ्रेट हो गया। अब आपको मैं आपको बताने बैठूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओशियन फ्रेट क्या होता है, लोकल चार्जेस क्या होता है। अब लोकल चार्जेस में कई सारे टाइप्स आते हैं। ठीक है, अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने अपने कोर्स के अंदर कवर की हुई हैं। लेकिन हमारा जो मेनली मोटिव होता है वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर का होता है। इनकी वेबसाइट्स पे हमें काम करके इनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो इनको देना है और इनकी इनकी वेबसाइट पे जो मतलब इनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमें कस्टमर से लेके इनकी वेबसाइट पे या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पे हमें अपलोड करना होता है। तो ये जो है सारा वर्क हम लोग फ्रेट फॉरवर्डर हैंडल करते हैं।